खुद देखिए, और अगर कोई बात ध्यान में आती है तो पंजाब केसरी 10 हफ्ते तक सच्चाई को करता रहे। अब आइए, मैं आपका अखबार बांटूंगा। यस सोहेल। आपने ये कहा कि डेवलपमेंट के बारे में जो सही कहा, द टॉपिक, और मैं तो मेरी इतनी खासियत भी नहीं है कि मैं एंकर बन पाऊं कभी भी। टॉपिक इस समिट का है इमेजिन द इंडिया दैट कैन बी, और आपके पूरे स्पीच में आपने कभी भी रिलीजन का नाम नहीं लिया या हिंदुत्व का नाम नहीं लिया। तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि आगे जाके ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी हो, उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा क्योंकि और कुछ नहीं रेलेवेंट है? क्योंकि जो अभी भी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि भाई रिलीजन, धर्म, हिंदुत्व, वो सब क्या आप समझते हैं कि आगे जाके इस भारत में इररेलेवेंट होगा और इररेलेवेंट हो गया है? अगर गांधी राम राज्य की बात करते थे, और मुझे आज भी लगता है कि गांधी आज भी रिलेवेंट है, और मुझे वो दोनों बातें रिलेवेंट लगती हैं। नहीं, you want to define what you think is Ram Rajya. Why don't you define it for us, sir? What is Ram Rajya? How is Narendra, sir, is Narendra Modi... महात्मा गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना की है, जिसको एक शब्द में कहना है तो वेलफेयर स्टेट की बात की है, और मैं मानता हूं राम राज्य का शब्द का प्रयोग, वो शब्द उनके मन में से उठना, वो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। और मुझे लगता है कि जब से हम वहां से हट रहे हैं तभी से बुराइयां आई है। राजीव शुक्ला। राजीव न बॉलिंग करता है, न बैटिंग करता है, न एम्पायरिंग करता है, फिर भी क्रिकेट में है। मैंने पूरे भाषण में आज देखा कि मोदी जी का जो थ्रस्ट था वो महात्मा गांधी पे था, सरदार पटेल पे था। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि गांधी की सबसे बड़ी खासियत ही थी कि सबको जोड़ के वो आगे चले और बढ़े, इसीलिए शायद उनका आंदोलन सफल हुआ। तो मोदी जी, आपको नहीं लगता है कि अगर गांधी जी सबको जोड़ के चले, पूरे समाज को, तभी आगे बढ़े, तो गांधी जी से सबक लेके आपको भी पूरा समाज अपने साथ जोड़ना चाहिए, समाज का कोई पक्ष आपसे अलग न हो। और उसके साथ साथ मेरा अपना ये मानना है कि जो विकास है उस बिना पूरे समाज को साथ लिए चल सकता। आज गांधी जी होते तो आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए होते? मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि राजीव शुक्ला कांग्रेस में है, उसको गांधी का ज्ञान नहीं है। आपको जो गांधी का वर्णन कर रहे हो, जिस सवाल का आपने आधार बनाया, सुभाष बाबू की घटना को याद कर लीजिए, सुभाष बाबू के प्रकरण को याद कर लीजिए। कौन सा प्रकरण? सुभाष बाबू और गांधी के संबंधों का प्रकरण याद कर लीजिए। नहीं, आप पूरी बात तो आप जो कह रहे हैं सबको जोड़ने वाला, सुभाष बाबू और गांधी का प्रकरण देख लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि सुभाष बाबू अलग थे गांधी से। आप अब उस घटनाक्रम को देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस के बयान अपने पढ़िए, उन्होंने खुद कहा कि गांधी सबसे ज्यादा। उस घटनाक्रम को देख लीजिए। मैं अपनी कोई कमेंट नहीं करता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी के जीवन का कांग्रेस की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ ये एक चैप्टर है, उसको आप देख लीजिए ना। नहीं, चैप्टर मैंने भी पढ़ा है। You want to specify what you're trying to say. I think forget the Gandhi Bose incident. नहीं, जो उन्होंने प्रियम्बल रखा था अपने सवाल का, उस प्रियम्बल को मैंने रिस्पॉन्ड किया है। नहीं सर, I think the question समझ में जवाब नहीं आ रहा। What does Gandhi mean for Narendra Modi or for India today? What do you think for Gujarat, India today? मैं आज भी मानता हूं गांधी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, आज भी उतना ही मैं रिलेवेंट देख रहा हूं। डेवलपमेंट का, ग्राम स्वराज का गांधी का, एंड दिस इज माय कन्विक्शन। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में आचार्य विनोबा जी भावे के माध्यम से बहुत कुछ काम चल रहा था। तो एक डॉक्टर द्वारकादास जोशी, अब तो आयु 90 साल हो गई, वो बहुत ही डेडिकेटेड गांधीयन, वो जिनके मुझे बहुत आशीर्वाद मिले मेरे जीवन में। तो डॉक्टर द्वारकादास जोशी ने एक बार कहा था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो देश को बहुत नुकसान नहीं होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो पूरा गांव बिखर जाता है, एक दूसरे को मारने काटने पड़ जाते हैं। क्यों न हम गांव के अंदर यूनानिमस इलेक्शन का माहौल बनाए।
एक सपना मैंने बचपन में सुना था। मित्रों, जब मैं मुख्यमंत्री बना 7 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन था। 2001 की बात करता हूं, और उसी समय मेरे यहां 11,000 पंचायतों के चुनाव ड्यू थे। तो उस दिन मैंने एक स्कीम घोषणा की थी कि जो गांव यूनानिमस से अपना इलेक्शन तय करेगा, गांव मिल करके करेगा, उनको मैं 1 लाख रुपया डेवलपमेंट राशि दूंगा। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस, आज मेरे राज्य में 45% एरिया ऐसे हैं कि जहां पर यूनानिमस इलेक्शन हुए, और उसके कारण जो बॉडी बनी है वो बहुमत को नहीं, पूरे गांव को वफादार रहती है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज गांव के डेवलपमेंट में एक यूनानिमस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। अब ये मूलतः गांधी का विचार है, मूलतः गांधी का विचार है। Okay. Yes, Madhu Triyan, yes. थैंक यू। आई एम सुनील गुप्ता। मैं क्वेश्चन सोनिया गांधी से पूछना चाहता था, लेकिन वीर सांघवी ने कहा फेमस नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते, खाली फेमस लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई रियली फेल्ट वेरी बैड। अब ये सवाल सबके लिए है कि मैडम ने भी कहा कि जो प्रेसिडेंट लिया है वो हमें बड़ी खुशी है, वुमेन प्रेसिडेंट आया है, बट व्हाई डू वी स्टिल नाउ बेस आवर पॉलिटिक्स ऑन रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर? व्हाई नॉट ऑन एबिलिटी? He's saying why do we base politics even today on caste, gender, religion, not on ability? Yeah. Why it is she so happy with a woman president? Why not with the ability? भाई मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इन जनरल, मतलब इन जनरल, देखिए, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हूं जिसकी कोई कास्ट नहीं है। मैं ऐसा परिवार में पैदा हुआ हूं कि जहां मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मैं ही एक एक्सेप्शनल केस हूं, बहुत बड़ा कि जिसकी न कोई जाति है, न बिरादरी है, कुछ नहीं है साहब। एक गांव के अंदर बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुआ हूं, और मेरे घर में कोई ग्रेजुएट नहीं है। ऐसे परिवार से आया हूं भाई। Sir, maybe you can take that point. You know, imagine the India that can be. Do you believe this is one of the major conflicts of India? Between those who have come from rural India, perhaps had not had the same access to education, and another India, which has ruled India for much of the last 60 years. Is that the fundamental tension you see in Indian politics? आप जैसे नेता आ रहे हैं, दूसरे भी नेता हैं जो कई सालों के से रहे हैं, जिनकी फैमिली सरनेम होगी. You see a conflict between those two leaders in the future? देखिए, मैं समझता हूं ये बड़ा एकेडमिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब जैसे अरविंद के जीवन को कोई देखें, श्री अरविंद के, तो वो सारे पैरामीटर बैठते हैं कि वो कभी इस देश को प्रेम कर ही नहीं सकते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई जीवन, लेकिन वो अरविंद थे जिन्होंने देश के लिए अपने आप को खपा दिया, अपने आप को खपा दिया। इसलिए हम इसको बहुत स्पेसिफिक किसी चौखट में फिट नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन ये जरूर है, और ये कहना है कि कोई शहर में पला है, अंग्रेजियत में पला है, तो उसको इस देश के प्रति प्रेम नहीं होगा और कोई लेना देना नहीं होगा, मैं समझता हूं ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं होगा। और इसलिए ऐसी विवादास्पद चीजों को पनपाना नहीं, ये अगर हम संयम बरतें तो हम कुल मिलाकर के देश को साथ ले सकते हैं। I only ask this because you often attack the English-speaking media, and you often seem to suggest that we are. पहली बात ये है, ये राजदीप ने दोबारा कहा तो मैं कहता हूं, मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा हो, यानी इस मीडिया के संबंध में, आप कोई कोर्ट मेरा ले आइए, मैं जरूर इस बात को पब्लिकली आप जो कहें वो मैं कहूंगा। मैं उसके कंटेंट के संबंध में जरूर कहा होगा, कंटेंट के संबंध में मैंने कहा होगा। और वो अगर मेरा राइट नहीं है तो फिर तो डेमोक्रेसी की बात करने का आपका अधिकार कैसे बनेगा? Just time for two last questions. Madhu Triyan, one and one more. Yes. And we'll get some this side. Yeah. Yes. इन सारे सवालों में एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चल रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ सर्कलिंग अराउंड 2002. आप भारत को जब का भविष्य देखते हैं, डू यू इमेजिन एन इंडिया दैट इज प्योरली हिंदू? इज देयर अ प्लेस फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया इन द फ्यूचर? ये सवाल उन लोगों की समस्या है कि जो हिंदू और हिंदुत्व को जानते नहीं है। अब देखिए, हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है? वो कहता है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता है